हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं आपको कॉमर्स सेक्शन के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स 4 यस बीकॉम सेमेस्टर 4। ऑलरेडी हैशटैग लाइन टू लाइन आई थी, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी सर सीधा क्वेश्चंस दीजिए। लास्ट टाइम आपने टॉपिक वाइज बात किया था, तो उसका कॉन्सेप्ट समझिए। जो बच्चों ने स्टार्टिंग से फॉलो किया था तो उनके लिए बहुत बेस्ट स्कोर है। उनके कॉलेज में पेपर कैसा भी सेटअप होगा उनका कवर हो जाएगा। बट कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं थे कि सर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा, सीधा क्वेश्चंस की बात करिए। पहले तो वो लॉजिक समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा, ऑब्जेक्टिव्स को आप साइड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कितने नंबर का रहेगा सर? 15 मार्क्स का रहेगा। अगर मैं बात करूं 15, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 15 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका 15 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 15 एंड 6 भी 15। तो 6 को ऑलरेडी इसी में इंक्लूड मैंने कर दिया है, मतलब चारों क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। पहले आप देखो एक यूनिट में आपके टोटल क्वेश्चंस कितने, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो मैंने यहां लिख के रखा है 4 + 5 + 3 कितना हो जाता है आपको? 12 क्वेश्चन। पहले अगर मैं बात करूं पहले यूनिट में आपका 12 क्वेश्चन है। सेकंड की बात करूं सर 11 क्वेश्चन दिख रहा है। थर्ड की अगर बात करते हो 12 क्वेश्चन आपको दिखते हैं। लास्ट भी आपका 12 क्वेश्चन। क्लियर है? जो लास्ट टाइम आपको लेक्चर्स दिए गए, जो लास्ट टाइम आपको लेक्चर्स मिला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि और ये इसलिए दिए गए थे पेपर किसी भी कॉलेज, क्योंकि हर कॉलेज अपना एक डिफरेंट पेपर सेटअप कर रहे हैं, तो किसी भी कॉलेज का कैसा भी पेपर सेटअप किया जाए, अगर आप हर एक यूनिट के अंदर अगर पार्ट में जाओगे तो सबसे बेस्ट हो जाता है। जैसे मेरे सिंपल सा एक लॉजिक था कि जो आपका 3 पार्ट है, आप कोई भी बच्चा पहला पार्ट कर लो एंड लास्ट वाला पार्ट कर लो, तो 4 और 3 7 क्वेश्चन हमको सर कवर करने हैं। और 7 क्वेश्चन में सर 7 क्वेश्चन हमारा इजीली आराम से पेपर एग्जामिनर कैसा भी सेटअप करेगा कवर हो जाएगा, क्योंकि रूल जो है वो आपका पहले पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा, सेकंड पार्ट से दूसरा क्वेश्चन आएगा, थर्ड पार्ट से दूसरा क्वेश्चन आएगा। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो शॉर्ट्स तो आपका कहीं से भी बन सकता है। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग हमारा सर ये 15 मार्क्स फिक्स हो गया था अगर हम लोग इस वे से गए थे। तो बट बच्चों को चाहिए था सर कि हमारा क्वेश्चन बताइए आप, हम वैसे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन की बात करिए, क्योंकि सब में मैंने यही लॉजिक दिया था। और इजीली आप देखो 7 क्वेश्चन हर एक जगह आपको करना पड़ रहा था। कितने क्वेश्चन सर? 7। मैंने यहां से बोला था पहला ले लो, दूसरा और एक ये थर्ड रखो साथ में आप लोग। इसमें से तो कोई भी क्वेश्चन, तो इसमें मैंने 8 क्वेश्चन दिए थे भाई, 8 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो। इसमें भी ये 4 और 3 हो गए 7 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन यहाँ पे, 7 इधर दिख रहे, 8 यहाँ दिख रहे, 7 यहाँ दिख रहे, तो मल्टीप्लाई कर लो सर। 7 4 से 28, 28 + 1 29 क्वेश्चन दिए गए थे जब इसके पहले इंपॉर्टेंस की बात हुई थी। और उसमें भी 29 क्वेश्चंस में ये हो जाता है कि अगर 29 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं सर तो कैसा भी एग्जामिनर पेपर सेटअप करे कवर हो गया। बट वो तो उनके लिए है जो इन्होंने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किया। जो बच्चा भी एंडिंग में देखेगा तो सर हमारे लिए कोई सिर्फ फिक्स क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट ज्यादा आप बताइए कि वो टॉपिक्स हम कवर करें और हमारा कवर हो जाए। उनकी बात पहले कर लेते हैं क्योंकि कितने कितने क्वेश्चन सर हमको प्रैक्टिस करने पड़ सकते हैं। तो पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 4। क्लियर मेंशन कर देता हूं 1 2 3 4 जो है इसमें से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में रहेगा। कहां पे रहेगा सर? लॉन्ग में रहेगा, ये भी मेंशन करो, लॉन्ग में रहेगा। और एक शॉर्ट में हो सकता है। क्वेश्चन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। 4 में से एक 100% आपका लॉन्ग में है, ये तो फिक्स है 100% एक लॉन्ग में है, एक शॉर्ट्स में दिख सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये तो 90% कॉलेज में आने वाले ही है। क्वेश्चन नंबर 5 तो 90% कॉलेज में आने वाला है ये क्वेश्चन। इन्वेंट्री कंट्रोल का टेक्निक्स पूछा जाता है, 3 4 5 है जो भी पूछेंगे, या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल का टेक्निक्स करके मेंशन कर सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन अगर मैं बात करूं सर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको? 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। किसकी बात हो रही है सर? जो बच्चा लास्ट में देखेगा 5 क्वेश्चन, 5 में से इजीली आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2।
कितना सर 2, एंड शॉर्ट नोट्स में भी बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। तो सर 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है क्या? वो ये एंडिंग वालों के लिए है ही नहीं, आप मत प्रैक्टिस करो, आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सर 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्या हमको? 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्या हमको? 7 क्वेश्चन नहीं, आपके लिए क्वेश्चंस में और शॉर्ट करता हूं आपका। देखो 1, 2 कर लो आप, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी सर्कल्स, फीचर्स कर लेना। 2 क्वेश्चंस आप ये कर दो। 2 क्वेश्चंस के बाद आप आ जाओ सर, 2 क्वेश्चंस के बाद आप ये 2 क्वेश्चंस पे पहले प्रैक्टिस करोगे। TQM इंपॉर्टेंस कर लेना, ISO 9000 कर लेना। ये 4 मतलब सर कितना, जो एंडिंग की बात करो, जो बच्चा एकदम लास्ट में वीडियो देख रहा है कि उनका 1 से 2 दिन के अंदर एग्जाम होने वाला है, मैं उनकी बात करो, तो वो 4 क्वेश्चंस पे फोकस रखेंगे। और जो अभी देख लेंगे उनका टाइम है थोड़ा सा सर कि टाइम भी बच रहा है, तो उनको फिर मेरा सजेशन है कि आप ये रिमेनिंग 3 टॉपिक्स देख लें। काइजन प्रोसेस देख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट एंड गैप्स मॉडल देख लेना। क्लियर? बट जो बच्चा एंडिंग में देखेगा, बार बार मेंशन करो कि स्टार्टिंग के 4 कवर करना पहले आप लोग, कि ये 4 सर हमारा कवर हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे सर? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इसमें तो ये सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये 90% कॉलेज में आने वाला है, फंक्शन इसका पूछा जाता है। 90% कॉलेज के पेपर में आएगा भी आएगा। फंक्शन ऑफ सेबी का पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखो सबसे कम मैंने रखा, 5 क्वेश्चंस रखा, 5 क्वेश्चन को इन्वेस्टर्स प्रोडक्शन मेजर्स ऑफ सेबी पढ़ना है। उसके बाद पहला तो आपको यही करना है। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ CARE करना है। नेक्स्ट हमारा रोल है, फिर आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 5 क्वेश्चन में से सबको 5 ही दे रहा हूं मैं, कंप्लीट 5 करोगे तो 15 मार्क्स आपका ये क्या हो जाएगा सर? कवर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो सर, इसमें सबसे पहला क्या प्रैक्टिस करना है? इसमें आपको पहला क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये फर्स्ट वाला ही, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, पहला क्वेश्चन। एंड सेकेंड आपका सर SIP करना है। थर्ड आपका माइक्रो फाइनेंस करना है। नेक्स्ट हमारा सर रोल ऑफ ESG। मतलब 4 क्वेश्चन उन बच्चों की बात हो रही है जो एंडिंग टाइम पे वीडियो देखेंगे, सिर्फ 4 क्वेश्चन पे फोकस आपका होना चाहिए। 4 क्वेश्चन सर हमारे पहले प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो ये जो आपका 2 क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है, 3rd and 6th फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड, उसके बाद एंड पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट, उसके बाद मतलब 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और किसी बच्चे को क्वेश्चन ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी। अगर काउंट करो सर कि लास्ट मोमेंट पे क्या रहता है, अगर आपको क्वेश्चन शॉर्ट दिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क भी हो जाता है ना आपके लिए, कि मतलब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या हो जाए सर, डिफरेंट लेवल के हो जाए तो रिस्क फैक्टर हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट मैंने दिया था उसमें बताया था सिंपल सा, कैसा भी पेपर सेटअप आपका 100% पेपर कवर हो ही जाएगा, शॉर्ट्स में भी लॉन्ग में भी कैसे भी। क्लियर है? बट जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया था ये देख रहे हैं तो उनको फिर मेरा सजेशन है भाई, टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लो, अगर लास्ट वालों के लिए तो कम मैंने कर दिया, 3 + 2 5 यहां से दिए हैं, 2 + 2 4 यहां से दिए हैं, 2 + 2 4 यहां से दिए हैं, 5 यहां से दिए, लगभग मतलब 16 17 क्वेश्चंस दिया है। कितना सर? 17 क्वेश्चंस उनके लिए जो लास्ट टाइम पे देखेंगे। कब देखेंगे सर? लास्ट टाइम पे देखेंगे। और थोड़ा सा पहले अगर आप देख रहे हो सर टाइम बच रहा है तो कंप्लीट क्वेश्चंस कर लो। कितने क्वेश्चंस अगर मैं क्वेश्चन काउंट कर लूं, 6 यहां पे दिख रहे हैं, 5 यहां पे, +7 18 18 + 6 कितना हो जाता है सर? 24 क्वेश्चंस हो गए। 24 क्वेश्चंस टोटल जो आपको यहाँ पे अभी बोर्ड पे दिख रहे हैं। 24 अभी दिया जा रहा है, थोड़ा सा रिस्क भी है। 29 स्टार्टिंग में आपको दिया था, कंप्लीट कोई रिस्क नहीं है। तो ये बेनिफिट्स होता है कि अगर आप सिस्टम से जा रहे हो तो इंपॉर्टेंट आपको वैसा भी वीडियो ढूंढना नहीं पड़ता यूट्यूब पे, वो आप एक लॉजिक से लगाओ कि कॉलेज कैसे पेपर हमारा सेटअप करता है। तो कॉमर्स हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया आपका, इसका ऑडिटिंग का, बिजनेस लॉ का थोड़ा सा अलग चलता है, बट जो हमारे ये सब्जेक्ट है, एक तो कॉमर्स, सेकेंड हमारा सर एडवर्टाइजिंग, इसका सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि हर एक यूनिट में आपके 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट से लॉन्ग की अगर बात करूं, लॉन्ग आंसर की, तो एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है सर। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स अगर हम लोग 2 यूनिट पहले से करते आ रहे हैं, और मैंने बोला था सेम 3rd से अगर आप कंपेयर करोगे कॉमर्स 4 को सिम 4 का कंपेयर करो तो काफी इजी है। पहली चीज तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देख लो सिंपल सा 7 क्वेश्चंस मैंने बताया था स्टार्टिंग से कि 7 क्वेश्चंस आप लोग हर यूनिट से कर लो, इजी में
कैसा भी कॉलेज पेपर हमारा सेटअप करें, हमारा सर यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाता है पेपर। क्लियर है कि नहीं? एंड टॉपिक्स भी हमारे ऐसे हैं कि टॉपिक सर सेम थर्ड से थोड़े से इजी है, जिसके बारे में सर जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह की कहानी आपको पता है, यूनिट 4 जो आप देख रहे हो इसकी कहानी हमको थोड़ी बहुत पता है सर। सेवी के बारे में भी हम लोगों ने सुना है और उसके बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये टॉपिक्स कॉमर्स 4 इंपॉर्टेंस मतलब सिंपल से लॉजिक से आपको समझ में आएगा। अब जैसे फॉलो करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में देखा था तो 29 क्वेश्चंस कवर कर लेना सर, एंडिंग में देख रहा हो तो 17 क्वेश्चंस, या फिर अभी देख ले रहे हो, आज वीडियो मैंने अपलोड किया कल परसों मतलब एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले आपने देखा तो 24 क्वेश्चंस कर लो। इसी तरीके से आपको करके जाना है। या फिर आपके कॉलेज में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिला है तो मैच कर लेना, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉलेज से मैच हो रहे हैं उन पे फोकस आपका ज्यादा रहना चाहिए, उन क्वेश्चंस पे। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑडिटिंग में बच्चों की डिमांड थी सर ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन लाइए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो प्रोवाइड कराया था आपको टॉपिक दिया था कि ये टॉपिक कवर करो तो ऑडिटिंग के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। इसलिए ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सीधा क्वेश्चन बेस पे लेके आ रहा हूं। इसके जस्ट बाद आपको आज ही अपलोड कर दी जाएगी ऑडिटिंग की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। तो चलिए आज के लेक्चर में किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ तो कमेंट में जल्दी से ऐड कर दो, या फिर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।